इंडसइंड बैंक का स्टॉक एक ही दिन में 27% तक गिर गया। क्या ये एक बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है या फिर ये एक टेम्पररी क्रैश है? आखिर क्या है इसके पीछे का राज, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेयर वी सिंप्लीफाई फाइनेंशियल न्यूज़ टू हेल्प यू मेक स्मार्टर मनी डिसीजंस। टॉप एनालिस्ट के मुताबिक दिस इज द बिगेस्ट शॉक टू द इंडियन बैंकिंग्स इन ईयर्स। हियर्स व्हाई इंडसइंड बैंक स्टॉक इज इन फ्री फॉल। यस, आपने ना चाहते हुए भी ठीक सुना। इंडसइंड बैंक के शेयर्स 27% तक गिर चुके हैं और 52 वीक के लो पे चल गए हैं। इसका एक्शन से लोएस्ट कंसिडरिंग 2020 के पैरामीटर्स तक टच किया है। 2020 में इंडसइंड बैंक का शेयर प्राइस 623.05 था, जो भागते भागते 1674 पे आके खड़ा हुआ बाय 2024। आज इसी शेयर का प्राइस 659.55 पे आके रुका है, विच इज़ इंस्टेंटली स्टेट्स 27% डाउनफॉल इन इट। ऐसे सिचुएशन को देखते हुए लोअर सर्किट लगा दिया गया है फॉर सेविंग द मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट सराउंडिंग। देखिए, ये जो बैंक्स होते हैं कंसिडरिंग लार्ज इंस्टीट्यूट, इसमें और बैंक्स का भी बहुत इन्वेस्टमेंट होता है इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड हाउसेस, और इसकी गिरावट से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। म्यूचुअल फंड ने नियरली 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा था इंक्लूडिंग अदर बैंक्स लाइक द ICICI प्रूडेंशियल, HDFC एंड SBI म्यूचुअल फंड्स। ये सारे सिचुएशन को देखते हुए डेफिनेटली येस बैंक की तरह कुछ याद दिलाता है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि RBI सारे रेगुलेशंस मेंटेन कर रहा है विद ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और जानते हैं इंडसइंड बैंक के शेयर्स इतने क्यों गिर गए। बैंकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा सेफ माना जाता है बिकॉज ये सेक्टर उतना भी फ्लक्चुएट नहीं करता है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। असल में RBI ने इनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में इंटरनल ऑडिट करने का कमांड किया, जिसमें आफ्टर ताक झांक इंडसइंड बैंक के नेटवर्थ में 2.35% का नुकसान देखा गया। ऐसा मान के चलते हैं कि इनकी बुक ऑफ अकाउंट्स में कुछ तो गड़बड़ था दया, जिसके वजह से RBI को दरवाज़ा तोड़ कर जाना पड़ा। शायद से असेट और लाइबिलिटी का मैच नहीं हो रहा होगा। इसको और क्लैरिटी से समझते हैं। मान लीजिए आप RBI है और आपका भाई बैंक। आपने अपने भाई को किसी फैमिली फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा। लेटर ऑन जब आप चेक करने गए तो ट्रांजैक्शन चेक करते वक्त आपको पता चला कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा खर्च हो गया है, विच इज़ नॉट प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमेशा याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में झोल नहीं कर सकते हैं। चाहे तो बैलेंस शीट में कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कर लेंगे, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा पानी की तरह सब कुछ साफ साफ बता देता है। अब आगे इसी गड़बड़ को देखते हुए बैंक को खुद 1600 से 2000 करोड़ का नुकसान भोगना पड़ा है। साथ ही साथ इनमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था या फिर शेयर्स खरीद रखा था, उन्हें भी काफ़ी घाटा झेलना पड़ रहा है। इन सारे सिचुएशन को देखते हुए बहुत से ब्रोकरेज फर्म ने इंडसइंड बैंक के शेयर्स का टारगेट प्राइस को कम कर दिया है और इस तरह से फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है। इंडसइंड बैंक के इंटरनल ऑडिट के बाद इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल गिर चुकी है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस फ्रॉम सच हाई रेप्यूटेड बैंक बहुत ख़राब हो चुका है। लेट्स सी आगे और क्या हो सकता है और इसका प्राइस गिर के कहाँ तक जाता है। बी वाइज विथ योर मनी। हमेशा कहीं पे भी निवेश करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें, रेशियो एनालिसिस को देखें, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को भी देखें और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपर्ट एडवाइस का भी हमेशा हेल्प लें। डू यू थिंक इंडसइंड बैंक कैन रिकवर फ्रॉम दिस, और इज दिस द नेक्स्ट बिग बैंकिंग क्राइसिस? ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट विथ रीजंस टू सिग्निफाई।